अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी माएँ और बहनें, अल्लाह ताला आप सबको खैरियत आफियत से रखा होगा। मेरी दिली दुआ है। आज का सबक है हमारा अहादीस नबूवी। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस कुदसी बयान फरमाई। अल्लाह ताला का ये फरमान है, जिस शख्स को कुरान शरीफ की मशगूली की वजह से जिक्र करने और दुआएं मांगने की फ़ुर्सत नहीं मिलती, मैं इसको दुआएं मांगने वालों से ज़्यादा अता करता हूँ। और अल्लाह ताला के कलाम को सारे कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे खुद अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर फजीलत है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अल्लाह ताला का कुर्ब इस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ से हासिल नहीं कर सकते जो खुद अल्लाह ताला से निकली है, यानी कुरान। मेरी माएँ बहनें, अल्लाह ताला हम सब को कुरान शरीफ की मशगूलियत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ते हैं और दुआ मांगने में दुआ नहीं मांग सकते हैं तो अल्लाह ताला सब मांगने वालों से ज़्यादा अता करेंगे। और अल्लाह का अता सबसे बेहतर होता है। हमारा तो मांगने में कुछ कमी है, कुछ बोलो तो हम थोड़ा बहुत मांग सकते हैं। अल्लाह ताला का जैसा शान है, हम कैसे अपने हैसियत के मुताबिक हम मांगते हैं, अल्लाह के शान के मुताबिक नहीं। जिस दिन हम कुरान शरीफ की मशगूलियत की वजह से देर हो गया और दुआ मांगने को वक्त नहीं मिला तो अल्लाह ताला अपने शान के मुताबिक अता करते हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम ऐसी शफ़ाअत करने वाला है जिसकी शफ़ाअत कबूल की गई और ऐसा झगड़े करने वाला है कि इसका झगड़ा तस्लीम कर लिया गया। जो शख्स इसको अपने आगे रखे यानी इस पर अमल करे, इसको ये जन्नत में पहुंचा देता है, और जो इसको पीठ पीछे डाल दे यानी इस पर अमल ना करे तो इसको जहन्नम में गिरा देता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान शरीफ पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमेशा पढ़ने की तौफ़ीक अता करे। पीठ पीछे करने वालों में से हमें अपने मुहाफ़िज़ में रखे। फ़ायदा, कुरान करीम ऐसा झगड़ा करने वाला है कि उसका झगड़ा तस्लीम कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि पढ़ने और उस पर अमल करने वालों के लिए दर्जात बढ़ाने में अल्लाह ताला के दरबार में झगड़ता है और इसके हक़ में लापरवाही करने वालों से मुतालबा करता है, मेरा हक़ क्यों नहीं अदा किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अमरू रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा और कुरान करीम दोनों क़यामत के दिन बंदे के लिए शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा, ए मेरे रब, मैंने इसको खाने और नफसानी ख्वाहिश पूरी करने से रोके रखा, मेरी शफ़ाअत इसके बारे में कबूल फरमाइए। कुरान करीम कहेगा, मैंने इसे रात को सोने से रोका और ये रात को नवाफिल में मेरी तिलावत करता था, मेरी शफ़ाअत इसके बारे में कबूल फरमाइए। चुनांचा दोनों इसके लिए सिफारिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जो सूरा हम याद किए हुए हैं रात को तहज्जुद में पढ़ने की तौफ़ीक अता करे। मेरी माएँ बहनें, हर चीज़ का एक जगह होता है। जैसा जेवर का जगह उसका जगह है, उसको खूब छिपा कर रखे जाता है। कोई ऐसा सामान है जिसको बाहर रखे जाता है। तो इस तरीके से खजाने में सबसे प्यारा खजाना इबादत होता है और उसको जो हिफ्ज़ कर लेते हैं हम, चाहे छोटा सूरा हो चाहे बड़ा सूरा हो, जो कुरान हाफिज़ भी हों, अल्लाह ताला हम सबको नवाफिल में तहज्जुद में कुरान शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक अता करे। सबसे आला दर्जा है कि उसका वो जगह है, कुरान शरीफ का जगह नमाज के अंदर में है। हम दिल में उसको याद करें, रखें, फिर उसको नमाज में पढ़ें। अल्लाह ताला हम सब इसकी तौफ़ीक अता करे। और रोज़ा जब हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पाबंद रहकर रोज़ा रखेंगे तो वो रोज़ा भी हमारे लिए शफ़ाअत करेगा, जन्नत में जाने के लिए अल्लाह से हुसद करेगा। जब हम रोज़ा रख कर रोज़े को फटा देना, जैसा रोज़े में गिबत कर लेते हैं, रोज़े में झूठ बोल देते हैं, रोज़ा रख कर कुछ गुनाह कर लेते हैं तो रोज़ा फट जाता है, भूखे में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको रोज़े का कदर करने की तौफ़ीक अता करे और कुरान शरीफ का जो हक़ है उसको भी अदा करने में हमारी मदद फरमाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस कुरान शरीफ की वजह से बहुत से लोगों के मर्तबा बुलंद फरमाते हैं और बहुत से के मर्तबा को घटाते हैं, यानी जो लोग इस पर अमल करते हैं अल्लाह ताला इनको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाते हैं, और जो लोग इस पर अमल नहीं करते अल्लाह ताला इनको ज़लील कर देते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मुझसे इरशाद फरमाया कि कुरान करीम की तिलावत और अल्लाह ताला के ज़िक्र का एहतमाम किया करो। इस अमल से आसमानों में तुम्हारा ज़िक्र होगा और ये अमल ज़मीन में तुम्हारे लिए हिदायत का नूर होगा। अल्लाह ताला हम सब को कुरान शरीफ की मशगूलियत और ज़िक्र करने की, अल्लाह की ज़िक्र करने की तौफीक अता कर दे। हमें लघु बातों से बचा दे, दुनिया की फजूल बातों से बचा दे अल्लाह ताला। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो ही शख्सों पर रश्क करना चाहिए। एक वो जिसको अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ अता किया हो और वो दिन रात इसकी तिलावत में मशगूल रहता हो। दूसरा वो जिसको अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया हो और वो दिन रात इसको खर्च करता हो। देखें मेरी माएँ बहनें, दो चीज़ अल्लाह का नेमत है, एक कुरान शरीफ भी है, एक माल भी है। और कुरान शरीफ हमें अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इल्म अता किया है, कुरान शरीफ पढ़ने का तौफीक अता किया है, लेकिन हम पढ़ कर सीख ली हैं, लेकिन हर दिन उसको पढ़ते नहीं। किताब खोल कर पढ़ना। अल्लाह ताला हम सबको कुरान शरीफ का जायका पढ़ने में जायका अता फरमा दे कि हम उसको पढ़े बिना ना रह सके, ऐसी तौफीक अता कर दे। और वो माल जो अल्लाह ताला ने दिया उसको दीन अल्लाह की राह में दिन रात खर्चा करता रहे, अल्लाह को बहुत पसंद है। उन पर रश्क करना हमको ज़रूरी है। हम ना कि किसी की दौलत पर, किसी की औलाद पर, किसी की खुशियाँ पर, किसी की कोई और चीज़ पर हम रश्क करें। ये दो चीज़ कि कोई दीन के लिए खर्च करता रहेगा, हम उनसे बढ़ चढ़ कर अल्लाह की राह में खर्च करें। और जो नमाज और कुरान शरीफ पढ़ता रहेगा, अल्लाह का ज़िक्र करता है, हम भी उनका रश्क करें कि हम भी वैसे ही इबादत करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मोमिन कुरान शरीफ पढ़ता है इसकी मिसाल चकोतरे की तरह है जिसकी खुशबू भी अच्छी होती है और मज़ा भी लजीज। और जो मोमिन कुरान करीम नहीं पढ़ता इसकी मिसाल खजूर की तरह है जिसकी खुशबू तो नहीं लेकिन जायका मीठा है। और जो मुनाफिक कुरान शरीफ पढ़ता है इसकी मिसाल खुशबूदार फूल की सी है, खुशबू अच्छी और मज़ा कड़वा। जो मुनाफिक कुरान शरीफ नहीं पढ़ता इसकी मिसाल अंदराइन की तरह कि खुशबू कुछ नहीं और मज़ा कड़वा। फ़ायदा, इंद्राइन खरबूजा की शक्ल का एक फल है जो देखने में खूबसूरत और जायका में बहुत तलख होता है। अल्लाह ताला हम सब को मोमिन बंदों में शामिल फरमा ले। जो अल्लाह ताला जैसा अपने मोमिन बंदों को देखना चाहता है वैसा बनने में हमारी मदद फरमाए। मेरी माएँ बहनें, अल्लाह ताला ने हमें कुरान शरीफ जो हमें अल्लाह अपना कलाम दिया है पढ़ने के लिए, हम सबको जितना भी उम्र हो जाए कोई मुश्किल नहीं, हम सीख लें अगर नहीं पढ़ना आता है। इल्म का कोई उम्र नहीं होता सीखने का, इल्म सीखने का कोई उम्र होता नहीं। जितने उम्र में सीखेंगे अल्लाह को उतना वो अदा पसंद आएगा, अल्लाह को वो अदा बहुत पसंद आएगा और हमें हिदायत का ज़रिया अल्लाह ताला खुद बनाएंगे। तो हिदायत का ज़रिया बन जाने से क्या हमारे मरने के बाद भी हमारे अमाल में नेकी लिखा जाता रहेगा। हम ऐसा काम करें और ऐसा ना करें, ऐसी गुनाह में मुब्तला ना होए जो हमको देखकर कोई भी गुनाह करेंगे और वो मरने के बाद भी हमारे अमाल में गुनाह लिखा जाता रहेगा अगर हम तौबा करके ना मरे। अल्लाह ताला हम सबको सारे आलम की हिदायत का ज़रिया बना दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान करीम का एक हरुफ पढ़े इसके लिए एक हरुफ के बदले एक नेकी है और एक नेकी का अजर 10 नेकी के बराबर मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि सारा अलिफ लाम मीम एक हरुफ है, बल्कि अलिफ एक हरुफ है, लाम एक हरुफ है, मीम एक हरुफ है, यानी ये 3 हरुफ हुए। इस पर 30 नेकियाँ मिलेंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ सीखो फिर इसको पढ़ो, इसलिए कि जो शख्स कुरान शरीफ सीखता है और पढ़ता है और तहज्जुद में इसको पढ़ता रहता है इसकी मिसाल इस खुली थैली की सी है जो मुश्क से भरी हुई है हो कि इसकी खुशबू तमाम मकाम में फैलती है। और जिस शख्स ने कुरान करीम सीखा फिर बावजूद इसके कि कुरान करीम उसके सीने में है वो सो जाता है, यानी इसको तहज्जुद में नहीं पढ़ता, इसकी मिसाल इस मुश्क की थैली की तरह है जिसका मुंह बंद कर दिया गया। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता करे।
فائدہ قرآن کریم کی مثال مشق کی ہے اور حافظ کا سینہ اس تھیلی کی سی ہے جس میں مشق ہو، لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا حافظ اس مشق کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ کھلا ہو اور تلاوت نہ کرے، اور مشق کی بند تھیلی کی طرح ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص قرآن مجید پڑھے اسے قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن خضیر رضی اللہ عنہ اپنے باڑے میں ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اچانک ان کی گھوڑی اچھلنے لگی، انہوں نے اور پڑھا، وہ گھوڑی اور اچھلنے لگی، وہ پڑھتے رہے، گھوڑی پھر اچھلی۔ حضرت سید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے بچے یحییٰ کو جو وہیں قریب تھا کچل نہ ڈالے، اس لیے میں گھوڑی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں، پھر وہ بادل کی طرح کسی چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گزشتہ رات اپنے باڑے میں قرآن پڑھ رہا تھا، اچانک میری گھوڑی اچھلنے لگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن خضیر پڑھتے رہتے، انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، وہ گھوڑی پھر اچھلی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن خضیر پڑھتے رہتے، انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، پھر بھی وہ چلتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خضیر پڑھتے رہتے، انہوں نے عرض کیا، پھر میں اٹھ کر چل دیا، کیونکہ میرا لڑکا یحییٰ گھوڑی کے قریب ہی تھا، مجھے یہ خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں، پھر وہ چیز فضا میں اڑتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے تھے، تمہارا قرآن سننے آئے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے، وہ فرشتے ان سے چھپے نہ رہتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی تلاوت قرآن شریف کا ذائقہ عطا فرما دے پڑھنے کی۔ میری مائیں بہنیں، اللہ تعالی ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں جس کا نا قدری کر کے ہم کھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ساری نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے، علم سے، عبادت سے، ہدایت سے، اولاد سے، شوہر سے، بچوں سے، ماں باپ سے، مربی سے، بچوں سے، سب سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، ہر کسی سے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا کرے کہ ہم سب کی قدر کریں۔ قدر ختم ہونے کی وجہ سے ساری چیز ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے دین کی کام، اچھائی اور بھلائی کام کرنے میں مدد فرما دے۔ میرے پڑھنے میں، تشکیل کرنے میں جو غلطی ہوئی، اللہ مجھے معاف فرمائے، ہمیں سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔